सब्सक्राइब कीजिए लर्न ट्रिपल ई चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकॉन को ताकि आप देख सकें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो दोस्तों, लर्न ट्रिपल ई चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जगदीश जोशी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ट्रांसफार्मर की एक इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि अगर हमको ट्रांसफार्मर में उसका इनपुट आउटपुट वोल्टेज दिया गया हो और किसी भी एक वाइंडिंग का करंट दिया हो तो हम किस तरीके से किसी दूसरी वाइंडिंग का करंट कैसे निकालेंगे और उस ट्रांसफार्मर की रेटिंग किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे, वो आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन है जिसमें हमारे पास इनपुट आउटपुट वोल्टेज है और हमको इसका प्राइमरी वाइंडिंग का करंट दिया हुआ है। अगर हमारे पास कोई इस तरीके से अगर वैल्यू लिखी गई हो, यानी कि यहाँ पे 11,250 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि 11,000 हमारी प्राइमरी वोल्टेज है और जो 250 यहाँ पे दिया गया है ये हमारा सेकेंडरी वोल्टेज है। ये एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है। यहाँ पे इसकी जगह 3 फेज ट्रांसफार्मर में भी अगर इस टाइप से दिया गया हो तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि ये हमारा प्राइमरी वोल्टेज होगा, ये हमारा सेकेंडरी वोल्टेज होगा। लेकिन अगर 3 फेज ट्रांसफार्मर होगा तो यहाँ पे वैल्यू 250 नहीं होगी, यहाँ पे वैल्यू जो होगी वो 440 वोल्ट होगी। लेकिन कुछ ट्रांसफार्मर ऐसे भी होते हैं जिसमें हमको 3 फेज ट्रांसफार्मर होगा वो, लेकिन उसमें आउटपुट वोल्टेज लगभग 200 वोल्ट होती है। वो स्पेशल ट्रांसफार्मर होते हैं। और अगर आपने कोई मशीन देखी हो, ऐसी मशीन जैसे कि ये कोई जो सीएनसी मशीनें होती है, जो फानुका कंट्रोलर है सीएनसी मशीनों में, उनमें स्पेशल ट्रांसफार्मर अलग से मशीन के साथ में आते हैं और उन मशीनों में क्या होता है, वो ट्रांसफार्मर इनपुट 440 वोल्ट लेते हैं और आउटपुट में 200 वोल्ट देते हैं। ठीक है, वो भी 3 फेज ट्रांसफार्मर होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है। इसमें हम सबसे पहले तो जी मैंने आपको यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर का डायग्राम दिखा रखा है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारी प्राइमरी कॉइल है जिसमें कि हम इनपुट दे रहे हैं 11,000 वोल्ट और ये हमारा सेकेंडरी कॉइल है जो कि हम आउटपुट यहाँ से मिल रहा है हमको 250 वोल्ट। तो सेम इसी तरीके से इसमें जो करंट फ्लो होगा वो होगा हमारा I1 एंड यहाँ आउटपुट जो मिलेगा हमको वो मिलेगा I2। इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा वो चारों तरफ रोटेट करेगा कोर के। ठीक है, एंड जो ये प्राइमरी के जो नंबर ऑफ टर्न्स जो होंगे इसको हम N1 यहाँ पे लेते हैं। ठीक है, और जो सेकेंडरी का जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं इसको हम N2 यहाँ पे लिख देते हैं। तो इसको हम कैलकुलेट, सबसे पहले हम यहाँ पे सेकेंडरी वाइंडिंग का करंट कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे केवीए कैलकुलेट करेंगे। तो ये एक सिर्फ नंबर्स है। अगर आप कोई आपके एग्जाम में अगर इन वैल्यूज में क्या होता है कि सिर्फ वैल्यू चेंज हो जाती है, यहाँ पे आपको कुछ और वैल्यू दे दी जाएंगी और करंट आपको कुछ और दे दिया जाएगा, लेकिन जो फॉर्मूला जो है वो फॉर्मूला सेम है। आप फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे तो आप आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। इसका छोटा सा है, मतलब कि 2 लाइंस का आपको छोटी सी एक कैलकुलेशन है, वो अगर आप करेंगे तो आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमको देखिए करंट निकालने के लिए सबसे पहले देखिए हमको वैल्यू कौन कौन सी दी गई है। सबसे पहले तो हमको प्राइमरी वोल्टेज दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, प्राइमरी वोल्टेज जो है हमारे पास वो है 11,000 वोल्ट एंड सेकेंडरी वोल्टेज जो है हमारे पास है 250 वोल्ट। ठीक है, 250 वोल्ट है हमारे पास। और सेम इसी तरीके से हमारे पास जो प्राइमरी करंट जो है, प्राइमरी करंट हमारे पास है 40 एम्पियर। ठीक है, तो ये 3 वैल्यूज हमको दी गई है। ठीक है, ये 3 वैल्यूज हमको दी गई हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अब हम किस तरीके से प्राइमरी तो है हमारे पास, हम सेकेंडरी वाइंडिंग का जो करंट जो है वो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे वो देखिए आप। प्राइमरी वाइंडिंग का करंट हमारे पास है। सेकेंडरी वाइंडिंग का करंट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का जो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा V2 अपॉन में V1 इक्वल टू
I1 अपॉन में I2। ये आपने पढ़ा होगा, ये V2 अपॉन में V1 इक्वल होगा हमारे I1 अपॉन में I2 के। तो इसकी अगर हम यहाँ पे देखिए इन जो हमारा जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में अगर हम अपनी इन वैल्यूज को रखें तो हमारा क्या आता है, V2 हमारे पास क्या है, V2 हमारे पास 250 वोल्ट है, 250 वोल्ट है, और V1 हमारे पास 11,000 वोल्ट है। ठीक है, ये हमारे पास 11,000 वोल्ट है। और I1 हमारे पास कितना है, I1 हमारे पास 40 है और I2 हमको निकालना है। अब यहाँ पे I1 हमारा प्राइमरी वोल्टेज प्राइमरी करंट है। ठीक है, प्राइमरी करंट है, और I2 हमारा सेकेंडरी करंट है, जो कि हमको यहाँ पे निकालना है, सेकेंडरी करंट हमको निकालना है। सेम इसी तरीके से V2 हमारा सेकेंडरी वोल्टेज है, और यहाँ पे V1 हमारा है प्राइमरी वोल्टेज। ठीक, तो ये हमने यहाँ पे फॉर्मूले में हमने यहाँ पे वैल्यूज रख दी है। तो यहाँ पे हमको I2 निकालना है, तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या काम कर देंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद हमको क्या आएगा, I2 हमने यहाँ पे निकालना है। तो हमने इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करी, तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा, यहाँ पे आएगा हमारा 11,000 मल्टीप्लाई 40 अपॉन में 250। ठीक है, 250। तो अब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 11,000 की अगर हम 40 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 4,40,000। ठीक है, अब हम इसको भाग देंगे 250 से, है ना, इसको हम 250 से डिवाइड करेंगे। तो 250 से डिवाइड करने के बाद, इस वैल्यू को 250 से डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो हमारा होगा करंट, यानी कि हमको फाइनली जो करंट मिलेगा I2 वो होगा हमारा 1760। ठीक है, 1760 एम्पियर, यानी कि हमको जो सेकेंडरी करंट जो यहाँ पे मिला वो मिला 1760 एम्पियर। तो यहाँ पे प्राइमरी करंट इसका कितना था, प्राइमरी करंट इसका 40 एम्पियर था, और सेकेंडरी करंट इसका है 1760 एम्पियर। तो इस तरीके से आप सिंपल इसका अगर आपको प्राइमरी करंट दिया हुआ हो तो आप सेकेंडरी निकाल सकते हैं। सेम इसी तरीके से अगर आपको सेकेंडरी करंट दिया हुआ हो तो आप प्राइमरी निकाल सकते हैं। ठीक है, सिंपली आपको ये जो फॉर्मूला है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का, इस फॉर्मूले में आपने वैल्यूज को रख देना है और आप इससे निकाल सकते हैं। इसी तरीके से आप वोल्टेज भी निकाल सकते हैं, प्राइमरी वोल्टेज एंड सेकेंडरी वोल्टेज। इसके लिए आपको यहाँ पे करंट पता होना चाहिए, I1 और I2 पता होना चाहिए, और V2 और V1 में से किसी एक की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। तो सिंपली आप वोल्टेज भी निकाल सकते हैं, यानी कि V2, V1, I1, I2 इनमें से अगर आपके पास कोई भी तीन वैल्यूज पता हो तो आप चौथे की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। सेम इसी तरीके से अगर हमको KVA अगर निकालना हो, क्योंकि देखिए KVA निकालने के लिए ना ये काफी एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई ट्रांसफार्मर की वैल्यूज आपको दे दी जाएंगी और KVA निकालने के लिए आपसे बोला जाएगा। तो KVA निकालने के लिए सिंपली जो है फॉर्मूला वो क्या है कि आपको वोल्टेज एंड करंट, यहाँ पे वोल्टेज एंड करंट को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिवाइड कर दीजिए, उसके बाद उसको 1000 से। अगर आप इस फॉर्मूले में वैल्यूज रखते हैं तो आप सिंपली KVA फाइंड आउट कर सकते हैं सिंगल फेज में। ओके, तो यहाँ पे वोल्टेज हमारे पास कितने हैं, वोल्टेज हमारे पास इनपुट वोल्टेज है हमारे पास 11,000 वोल्ट, और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 40 से, क्योंकि हमारा प्राइमरी जो वोल्टेज है वो 40 एम्पियर है, और उसके बाद इसको हम डिवाइड कर देंगे अगर 1000 से, तो हमको KVA मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे हमको KVA मिल जाएगा। तो 11,000 को अगर हम 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम हमको मिलेगा वैल्यू 4,40,000। ठीक है, इसको अगर हम फिर 1000 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 440।
यानी कि अगर हमको केवीए मिल गया 440, ठीक है। तो ये जो ट्रांसफार्मर जो था, जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया, जो हमको यहाँ पे स्टार्टिंग में जो वैल्यूज दी गई है, इस ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी करंट हमको 1760 एम्पियर मिला और इस ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग है वो है 440 केवीए, ठीक है। तो इस तरीके से हम सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो अगर और भी आपको अगर किसी इक्वेशन के बारे में समझना है तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो आपके लिए उसी टॉपिक पर बनाने की। अगर आपका इस टॉपिक से रिलेटेड और भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में जो बेल आइकॉन है उसे ऑन कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली सभी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, जल्द मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।